Hello and good morning to everyone. Welcome to Tayal classes. Myself Renu Tayal and कोटा में मैं मैथ्स की फैकल्टी हूँ। बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, करीबन 15-16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और अपने इस टीचिंग करियर में मैंने बहुत सारी सुपर ट्रिक्स, बहुत सारी यूनिवर्सल फैक्ट्स जाने, बिकॉज मुझे पता है कि आप बच्चे जो हैं, हम लोगों का एक पैशन है पढ़ाना। तो मतलब लाइक मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है मैथ्स पढ़ाना कि आप कभी भी मुझे बोलोगे कि आपको पढ़ाना है तो रात को 2 बजे भी उठा करके आप नींद से हिला करके तो मैं पढ़ाने लग जाऊंगी। इतना मुझे पैशन है। मैथ्स मुझे बहुत फनी एंड इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी लाइफ ही मैथ्स है, पूरी लाइफ ही मैथ्स है। यू गाइस फेस, जैसे लाइक आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फंसा ही देगा ना। वैसे ही लाइफ में भी क्या होता है, आप कितने समझदार बन जाओ, डेली आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई जाएंगी। एंड आप इस लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको उभरना है, इनको फेस करना है, वो सब आप मैथ्स से सीख सकते हैं। तो मैथ्स आपको जो है लाइफ को जीना भी सिखाती है। एंड मुझे पता है कि आप बच्चे जो है इतना सारा कैलकुलेशन करके थक गए हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ यूनिवर्सल फैक्ट बताऊंगी। यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांडीय सत्य, जो कि दुनिया कहीं से कहीं भी हो जाए, इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो एक और मतलब कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स आज और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, राइट। तो देखिए आपने क्वेश्चन में कई बार ये देखा होगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस में, अच्छा पहले ये देखें कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू a नॉट x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1 a2 x रेज टू n माइनस 2 अप टू an, जहां n क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी 0 लेगा, 1 2 3 4 लेगा, a नॉट a1 a2 आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है। एंड इन दिस केस अभी राइट नाउ आई एम डीलिंग विद द रियल नंबर्स, यानी ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, दीज आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आपने कई बार क्वेश्चन में देखा होगा, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देयर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द लोकेशन ऑफ रूट्स। आपने देखा होगा समटाइम्स दे यूजेस द रूट्स एंड समटाइम्स दे यूजेस द सॉल्यूशन। तो आप मेरी बात सुनिए, डिग्री क्या कहलाती है, n का वैल्यू जो होता है ना, वो डिग्री कहलाता है ना। जितनी भी सबसे बड़ी पावर जो होती है पॉलिनोमियल में, वो डिग्री कहलाती है। जैसे अगर ax क्यूब है और सब सारी पावर 3 से कम है, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पहला यूनिवर्सल फैक्ट आप समझे कि जो रूट्स होते हैं, यानी जीरोस जिसको बोलते हैं, आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस y कौन, ये fx बिकम 0, है ना। वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y बिकम्स 0 एंड जहां पे y 0 हो जाए, यार बच्चों वो तो x कहलाता है, x एक्सिस पे y 0 जाता है। तो ऑल द रूट्स आर प्लॉटेड ऑन द x एक्सिस, यानी ग्राफ x एक्सिस को जहां पे भी काटता है, ये उसके रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिवर्सल फैक्ट समझिए, नंबर ऑफ रूट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है। जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही रूट्स। आप बोलोगे मैडम क्वाड्रेटिक में जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स तो 1 हो जाते हैं। अरे रूट 1 नहीं होते हैं, रूट उसमें हम यूज करते हैं कोइंसिडेंट रूट, कंसाइड कर जाते हैं रूट। यदि आप देखिए, यदि रूट एक ही होता तो कंसाइड कैसे करता, हम बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, इक्वल रूट्स होते हैं। लेकिन रूट्स जो है, देखो पहले तो ये रूट्स आप समझे, रूट्स क्या होते हैं, रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं, डिस्टिंक्ट यानी अनसिमिलर भी होते हैं, ठीक है, और इक्वल भी होते हैं, बच्चों, है ना। रूट्स रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और इक्वल भी होते हैं, लेकिन होते उतने ही हैं जितने मैक्सिमम डिग्री होती है। What about the solution? Solutions are also values of x for which y becomes 0. Solution क्या होते हैं, real and distinct values, real and distinct values of x,
रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। अब देखो सपोज इफ यू आर सॉल्विंग द 7 डिग्री इक्वेशन, 7 डिग्री इक्वेशन आपने सॉल्व की तो रूट्स जो हैं वो तो 7 ही होंगे बच्चों, 7 से 7 ही रूट्स होंगे, 7 से 7.25 एंड 7.25 नहीं होने, 7 यानी 7 ही रूट्स होने। लेकिन सॉल्यूशन जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यानी कोई वैल्यू रिपीट कर दिए तो आप उसको बार बार नहीं लेंगे, इमेजिनरी है तो आप उसको बार बार नहीं लेंगे। ठीक है, ये पहली बात आपको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री। इफ यू हैव 5 डिग्री इक्वेशन तो भैया 5 ही आने, 10 डिग्री इक्वेशन 10, n डिग्री इक्वेशन तो n ही आनी है। ठीक है, आपको कोई सोचना नहीं है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। नाउ सेकंड देखो, ठीक है, यदि इनके कोफिशिएंट जो है रियल है एंड वी आर डीलिंग विद द रियल पैरामीटर्स आल्सो, इमेजिनरी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं तो अभी इनके कोफिशिएंट रियल, तो सुनो यदि रूट्स इमेजिनरी है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आएंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स, रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आएंगे। बच्चों ध्यान से देखो, यदि एक रूट आपका a प्लस आयोटा b है तो सेकंड विल बी डेफिनेटली a माइनस आयोटा b, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव वन रूट इज 1 प्लस आयोटा तो डेफिनेटली सेकंड विल बी 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा। इफ यू हैव 3 प्लस 2 आयोटा वन रूट देन 3 माइनस 2 आयोटा विल बी इट्स सेकंड रूट, यानी आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। यदि एक रूट आपका इमेजिनरी है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा ही होगा। कॉन्जुगेट रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हमेशा पेयर में ही आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा 2 हो जाए 7 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप 7th डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास x की वैल्यू कुछ ऐसी आती है 0 0 1 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 2 3 4 5 6 और 7, एक रूट हमने ले लिया 5 0, है ना, कितने हो गए 7 हो गए। तो नंबर ऑफ रूट्स तो बच्चों 7 ही होंगे, लेकिन सॉल्यूशंस कितने होंगे बता दो। सॉल्यूशंस में 0 आएगा, 1 आएगा एंड 5 आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर द 3, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा नहीं आएगा। रिपीटेड रूट्स को नहीं लेना है, 0 0 एक ही बार लेना है, 1 1 एक ही बार लेना है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा नहीं लेना है एंड देन 5 लेना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द रूट्स? रूट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री। इट मे बी रियल, इमेजिनरी, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, बट द सॉल्यूशंस आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द x। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर। तो आपके पास अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में where a b c belongs to r and a is not equals to 0, यदि इसका कोई एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है और वो आपको बोलें कि बच्चों आप ये निकाल दो, इसका दूसरा रूट निकाल दो, तो बच्चों मत निकालो, उसका दूसरा रूट ना 2 माइनस 3 आयोटा ही होगा। ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आते हैं। समझ में आ गया पॉलिनोमियल के बारे में। तो और बहुत सारे जो हैं यूनिवर्सल फैक्ट लेकर के फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग एंड फन बनाते हैं। और देखो आप अपने काम में ही इंटरेस्ट लेंगे तो आपको थकान ही नहीं होगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं जो टेबल चेयर छोड़ते ही नहीं है, चिपके रहते हैं। एंड हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं मैडम अपना ही तो काम है, मजा आ रहा है इसी में, तो आपको उसी में इंटरेस्ट लेना है, तो तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो वीडियो को, इस तरह के वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जो है ये सारी ट्रिक्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट आपको सबको पता चल सके। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो ये वीडियोस जो हैं शेयर अगर आप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये प्रमोट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेंगे एंड हमारी मेहनत जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर कर पाएंगे। राइट बच्चों? तो और बहुत सारे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं मेरे पास एंड जिनको लेकर के फिर से मैं आपसे मिलती हूँ। और ये सारे वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब चैनल टायल क्लासेस कोटा में का जो है वहाँ पर आपको मिलेंगे। आप जाएं, देखो, पहले के भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय।